हेलो बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 9 जो कि आपका है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में आज देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 तक, क्वेश्चन 8 को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। और स्टेच्यू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक स्टेच्यू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। इस टाइप से एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टेच्यू है। अब स्टेच्यू किसी का भी हो सकता है। ये स्टेच्यू है, जस्ट ऐसे ही बना दिया, एक स्टेच्यू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, है ना। जो स्टेच्यू का जो टॉप है उसका जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेच्यू, स्टेच्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। मतलब ये वाला आपको दे रखा है 45 डिग्री और ये जो यहां से यहां तक जो दे रखा है बड़ा, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालना है। ये आपकी पेडेस्टल की हाइट हो गई यहां से यहां तक, पेडेस्टल इसके हाइट को आप मान लो h, और आपको ये जो स्टेच्यू इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ये जो है स्टेच्यू कितना है 1.6 मीटर, यहां से यहां तक जो आपका जो दे रखा है ये कितना है 1.6 मीटर, ये आपको गिवन है। हाइट ऑफ स्टेच्यू आपको गिवन है, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है और साथ में ये दे रखा है। तो आप क्या बोले, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी, इसको डी। तो यहां पर आप देखेंगे आपको दो राइट ट्रायंगल दिखेंगे। क्या देखेंगे, दो राइट ट्रायंगल। एक कौन सा दिख रहा है ए बी सी, जिसमें एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। एक कौन सा ए बी डी। तो ये दो राइट ट्रायंगलों को थोड़ा सा बाहर निकालिए, आपको इस टाइप से कुछ दिखेगा। ये 45 डिग्री का एंगल, छोटा एंगल मैंने बना, छोटा ट्रायंगल लिया है, ये 45 डिग्री बना रहा है। इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। एक तो ये है और एक बड़े वाला है, ये कितना है 60 डिग्री। ये आपका है डी पॉइंट और ये आपका पॉइंट है बी और ये पॉइंट आपका ए। ये ट्रायंगल है एबीसी, एक ये वाला है और एक ये वाला। दो ट्रायंगल बने, दोनों में बारी सारी सब लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन भी कर चुके, जितने ट्रायंगल बनते हैं सभी को लेना रहता है। यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी ऊपर वाला, दोनों को लेंगे बारी सारी से। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सारी चीजें आपको गिवन है। गिवन में आप क्या लिख सकते हैं, गिवन में आप लिख सकते हैं आपको हाइट ऑफ स्टेच्यू दे रखी है, हाइट ऑफ स्टेच्यू, हाइट ऑफ स्टेच्यू क्या होगा सी डी। हाइट ऑफ स्टेच्यू कितना है सी डी इक्वल टू कितना है 1.6 मीटर, ये आपको गिवन है। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे दोनों के, क्या दे रखे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेच्यू is 60 degree and angle of elevation of top of pedestal, इसका एंगल कितना, इसका एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल।
ये आपको फाइंड आउट। हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या होगी, BC, हाइट ऑफ पेडेस्टल BC होगी, और इसी को आप क्या बोलेंगे, H। ये आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था जितने ट्रेंगल बने उतना सभी को लेना है। आपके पास एक ट्रेंगल ABC बन रहा है, एक ट्रेंगल ABC बन रहा है, एक ट्रेंगल ABD बन रहा है। तो ABC में 45 डिग्री का ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। ये 60 डिग्री के लिए होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको देखिए पहले 45 डिग्री लिया, मैंने यहाँ पे लिखा इन राइट ट्रेंगल। राइट ट्रेंगल कौन सा लिया, ABC, ये वाला ABC। क्या लिखा, टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये आपको BC निकालना है, ये निकालना है, ये तो लेना ही पड़ेगा। और आपको बेस AB, बेस AB दोनों में सेम है, बेस AB देखेंगे इसमें वही है, इसमें भी वही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC है ना, और बेस क्या है, AB। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है किसमें होता है, 10 में, पापा की BP और हमारा हीमोग्लोबिन, पता है ना, पापा की BP और हमारा हीमोग्लोबिन। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लिखा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आपकी 45 इजिकल टू BC। BC की वैल्यू आपको निकालना है, अरे BC की वैल्यू तो आपको निकालना है। BC को क्या बोला, H, BC को क्या बोला, H। यहाँ पे आप रख सकते H। और AB पता नहीं कितना है, तो AB की जगह AB रखो। 1045 की वैल्यू कितनी होती, 1। 1045 की वैल्यू होती 1, बार बार यूज कर रहे हैं, याद कर लेना 1045। H इजिकल टू AB। अब देखिए AB इधर जाएगा, तो AB इजिकल टू कितना आ जाएगा, H। ये आपने एक वैल्यू निकाल ली है ना। अब कौन सा ट्रेंगल लोगे, सेकेंड वाला है, फर्स्ट अगर काम होगी। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रेंगल। राइट ट्रेंगल कौन सा, ABD। कौन सा लेंगे, ABD। अब यहाँ पे देखेंगे वही का वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 थीटा इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अब देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BD। क्या होगा, BD। और बेस क्या है, बेस तो वही AB। देखिए ये वाला ट्रेंगल लिया ना, ABD, ये परपेंडिकुलर और ये बेस AB। यहाँ पे करते इधर, देखिए तो ये हो गया 10 थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, 60 डिग्री, ये वाले इसमें। और BD, अब BD क्या है, देखो B से D तक, BD में आपका BC भी है और आपका CD भी है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, BD को, इसको लिख सकता हूँ BC प्लस CD। और अपन में क्या है, अपन में AB है, अपन में क्या है, AB है, तो AB की वैल्यू आपने निकाल ली। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। कितनी होती है, √3। अब BC की वैल्यू क्या होगी, BC आपने BC क्या बोला, H बोला है, BC को क्या बोला, H। BC इक्वल टू H प्लस CD कितना दे रखा, 1.6। और AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे, AB की जगह क्या है, H। अरे अभी तो कैलकुलेट किया, 1045 से AB इक्वल टू क्या है, H। तो AB की जगह क्या रख दी, H। इसको सॉल्व किया, ये इधर गया, तो √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। ये H इधर आया, तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। H को कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये इसके नीचे जाएगा तो H इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये H की वैल्यू है, पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर नीचे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसका रेशनलाइजिंग करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिख लेना। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 √3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1, और यहाँ पे √3 प्लस 1। रेशनलाइजिंग में क्या होता है, जो सिंगल नहीं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, जब कॉम्बिनेशन में नंबर हो प्लस माइनस के साथ में हो, तो आप क्या करते, इसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते, पर ये जो बीच का जो साइन है वो चेंज कर देते। रेशनलाइजिंग हो गया। देखें नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा H इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना है 1.6 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा, A प्लस B
ए माइनस बी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई बार नहीं याद हो तो इसको, मतलब नहीं पता हो तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ए बोला, इसको बी, तो क्या हो गया, ए प्लस बी, इसको ए बोला, इसको बी बोला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, उसका स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 √3 प्लस 1, वो नीचे क्या बचेगा √3, ये स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 3, 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू कितना आएगी, इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो इसको लिखेंगे 0.81। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आया, और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो 1 डिजिट छोड़ के लगा दिए, कितना आ गया √3 प्लस 1। आपका यही आंसर है। इसको आप लिख सकते हैं मीटर में, क्या लिख सकते हैं मीटर में। तो आपका आंसर क्या आ गया, क्या लिख सकते हैं आप, आपसे क्या पूछा था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, यहां पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या h या bc, bc इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको कभी हटा दें तो कितना आएगा 20, हाइट ऑफ पेडेस्टल bc इक्वल टू h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। इस पेज की प्रॉब्लम में यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत काम की चीजें दे रखी है। आपने जनरली देखा होगा, बहुत जगह पर देखा होगा, ऐसा कुछ टीला बना रहता है, उसके ऊपर कोई सा स्टेच्यू खड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये पेडेस्टल है, जिसको मैं टीला बोल रहा हूँ, ये पेडेस्टल है और ये स्टेच्यू है। तो आपको बोला है कि ये पेडेस्टल कहाँ पर है, जमीन पर कहीं खड़ा है, मतलब जमीन पर पेडेस्टल खड़ा है, पेडेस्टल है यहाँ पे जमीन पर, और जमीन पर ही मतलब ग्राउंड पर ही कोई सा पॉइंट है। यहाँ से आप कभी देखोगे किसको, स्टेच्यू को, स्टेच्यू के टॉप को देखोगे तो ये एंगल कितना बनाएगा, स्टेच्यू के टॉप के साथ में एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री का। पर जब यही से आप जब इसके पेडेस्टल के टॉप को देखोगे, पेडेस्टल का टॉप यहाँ पर है, इसको देखोगे तो एंगल कितने का बनाएगा 45 डिग्री का बनाएगा। तो दो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए। जब भी आप नीचे से ऊपर देखते हो तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन को आप देखोगे तो दो ट्रायंगल बने, एक ए बी सी, इसमें 45 डिग्री है, और एक है ए बी डी, इसमें कौन सा एंगल है 60 डिग्री है। दो ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल लिए। तो आपको सिंपल सी हाइट ऑफ स्टेच्यू दे रखा था 1.6, और आपको एंगल दे रखा है ना, एक एंगल किसके साथ में, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेच्यू, स्टेच्यू का कितना है एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। ये दो चीजें हो गई। आपको फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल बीसी निकालना है। तो दो जो ट्रायंगल है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो एक ट्रायंगल मैंने कौन से लिए, एबीसी, इस एबीसी में एंगल कितना बन रहा है 45, तो 45 के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो आपने 10 लगाए, 10 में परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर बीसी और बेस क्या हो गया एबी। आपने देखा बीसी 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 क्या है एच, मैं मान लिया कि बीसी निकालना, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना, उसी को मैंने एच बोल दिया, एच अपॉन ए बी। ये ए बी कितना है मुझे पता नहीं है, ये जो इस डायग्राम में ए बी कितना है मुझे पता नहीं, तो वो निकाला मैंने। 1045 एंगल कितना था 45, 1045 की वैल्यू 1, ये ए बी इधर गया, ए बी इक्वल टू कितना आ गया एच आ गया। फिर आपने कौन सा लिया, इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ये ए बी डी, बड़े वाला ट्रायंगल लिया, तो ए बी डी राइट ट्रायंगल है ना, इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल का साइन है ए बी डी। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन में क्या है ए बी, बेस ए बी। इसको सॉल्व किया, 10 60 थीटा एग्जैक्ट 60 रखा, बी डी कितना है बी से डी, बी डी देखो बी सी भी है और सी डी भी है, तो इसको लिखा बी सी प्लस सी डी। बी सी क्या है, ये बी सी आपका है एच, और सी डी कितना है, ये सी डी आपको 1.6 दे रखा है, ये सी डी इक्वल टू 1.6, और ये ए बी क्या है, ये ए बी आपने निकाल लिया है कितना एच, ये इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3h, h प्लस 1.6, इस h को प्लस का था तो इधर लेकर के आया, माइनस का हो गया इधर 1.6, h को कॉमन ले लिया, h को कॉमन लिया क्या बचा √3 - 1,
इज इक्वल टू 1.6। ये जो पूरा था ये मल्टीप्लाई में एच के साथ में दिए कहाँ गया, डिवाइड में। फिर मैंने इसका कर दिया रेशनलाइजिंग, जगह नहीं है लिखने की, आप लिख सकते हैं रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। इसका रेशनलाइजिंग जब भी करते हैं ये जो नंबर जो नीचे जो रहता है कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस के साथ में जो रहता है उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, पर जो बीच का साइन रहता है वो चेंज कर देते हैं। तो वही क्या 1.6 अपॉन में ये था, इसी में एक बार इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ का साइन माइनस था तो प्लस कर दिया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसका और इसका, तो यही आ गया ऊपर वही का वही लिखा। यहाँ पे दिखा a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 3 बच्चा -1 का स्क्वायर 1, ये 2 आए कैंसिल आउट, 0.8 अंडर रूट 3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, दोनों जमीन पर है ना, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो ये मैंने मान लिया एक टावर है, टावर हमेशा बड़ा होगा बिल्डिंग से ना, टावर है ये आपका टावर है और एक बिल्डिंग, यहाँ पे मैंने मान लिया बिल्डिंग, बिल्डिंग छोटी होगी, ध्यान रखना है ना, टावर हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। ये बिल्डिंग ये टावर दोनों जमीन पर है, ये आपका क्या है ग्राउंड है, दोनों को ग्राउंड पर ही बनाना पड़ेगा है ना। तो आपसे दो चीज बोला है, क्या बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप कहां पर होगा, यहां पर होगा है ना, ये टॉप है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द टावर, टावर के पैरों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितना 30 डिग्री, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्या बोला क्वेश्चन समझ में, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कहां से, फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर बोले तो टावर के पैरों से आप कब देखोगे, टावर के नीचे खड़े होकर के आप बिल्डिंग को देखोगे तो एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ये आपको यहां तक बोला है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग कहां पर होगा, यहां पर, ये फुट ऑफ बिल्डिंग, ये मतलब बिल्डिंग का निचला हिस्सा, फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तब यहां से आप किसको देखोगे, टावर को देखोगे, तो ये आपका एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ये यहां तक समझ में आया। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर यहां से यहां तक कितना है 50 मीटर ऊंचा है, कितना है 50 मीटर, जमीन से 50 मीटर ऊंचा है। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के हाइट को एच बोल दो, ये आपको फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर भी आपके दो डायग्राम बन रहे, दो राइट ट्रायंगल बन रहे। देखिए एक राइट ट्रायंगल तो ये बन रहा है छोटे वाला, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के साथ में बन रहा है, देखिए क्योंकि बिल्डिंग है, और ये आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री बना है ना। ये तो ये बन रहा है, आप इनको नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए बी, इसको नाम दिया सी, और इसको नाम दे दो डी, ए बी सी डी। या तो एक नाम ऐसा भी आप दे सकते हैं, देखो नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, इसको आप ए बी दे दो, क्या दे दो ए बी, इसको नाम दे दो सी डी, सी, और इसको नाम क्या दो डी। देखिए ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, ए बी आपका क्या हो गया बिल्डिंग और सी डी आपका हो गया टावर। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। एक डायग्राम तो ये बन गया राइट ट्रायंगल, देखिए 90 डिग्री यही बनेगा आपका। फिर एक डायग्राम ये वाला बनेगा, देखिए ये भी राइट ट्रायंगल है, ये आपका क्या है टावर है और ये आपका ए सी है। ये जो एंगल है ये आपका कितना है 60 डिग्री है, ये आपका ए है, ये सी है और ये आपका डी है, ए सी डी, ये भी आपका 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ये दो ट्रायंगल बने, आपको पूछा गया है ये ए बी आपको निकालना है, ए बी क्या है आपका एच है, ये आपको निकालना है। तो आपको जो गिवन है वो सबसे पहले लिखो, गिवन में आपको क्या दे रखा है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना दे रखा है, हाइट ऑफ टावर आपको दे रखा है
सी डी इक्वल टू कितना दे रखा है 50 मीटर। और क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये आपको दे रखा है फ्रॉम, ये पॉइंट से दे रखा है पर वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये दो चीज दे रखी है। फिर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको फाइंड क्या करना है वो देखो। देखिए इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, फुट ऑफ टावर से 30 डिग्री, और टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो ये आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी, ए बी को ही आपने क्या बोल दिया एच बोल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, बारी सारी ट्रायंगल लेना है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बने, दोनों को लेना है, एक से आंसर नहीं आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। किसी को भी पहले कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं किसी को पहले राइट लिखो, इसको पहले लिख सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। अब इसको लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल का साइन बनाया, कौन सा लिया, ये वाला। इसका नाम क्या है बी ए सी, या सी ए बी भी पढ़ सकते हैं, सी ए बी या बी ए सी पढ़ सकते। देखो जो बीच वाला एंगल होता है ना वही मेन होता है, तो बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, बस वही मेन है ना। बाकी इसको बी ए सी पढ़ो या सी ए बी पढ़ो, बात एक ही है। मैंने क्या लिखा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी में लगभग वही लगेगा। ये परपेंडिकुलर क्या दे रखा है ए बी, इसके लिए देखो इस 30 डिग्री के लिए ये एंगल है, इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या है AC, यहाँ पे वैल्यू रखी 10, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, और AB की वैल्यू, AB है H और AC आपको पता नहीं निकालना है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू H बाय AC, H बाय AC। अब ये AC इधर गया तो AC इक्वल टू कितना आ गया √3 इंटू H, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर हुआ, तो ये AC की वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, कौन सा लेंगे ACD, ACD दिख रहा है ना, ACD लेंगे, ये तो ले लिया। अब ये वाला लेंगे, क्या होगा इसी में वही लगाएंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर, इसमें ACD में देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और ये बेस जो एंगल लेते हैं उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा CD अपॉन क्या होगा AC। अब ये 10 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, और CD पता नहीं, CD आपको दे रखा है ना, हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू 50 मीटर, तो CD जब क्या रख सकते हैं 50 मीटर, और AC की वैल्यू आपने निकाल ली √3H, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, 60 की वैल्यू होती है √3। आप प्रीवियस वीडियो में ये सब सारी चीजें देख चुके हैं, है ना। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 60 की वैल्यू √3, ये कितना आ गया 50, और ये हो गया √3H। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 इंटू √3H, और इधर कितना आएगा 50, यही आएगा। आगे देखोगे √3 का √3 मल्टीप्लाई किया कितना है 3H इज इक्वल टू कितना है 50। अब इसको इधर ले जाओ, H इक्वल टू कितना है 50/3, यही आएगा ना 50/3, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लो। H इज इक्वल टू 50 में 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, बच्चे कितनी 2 0, कितना आएगा 3 6 18, बच्चे 2.0, कितना आएगा 3 6 18, बच्चे 2 0, 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18, कितना आएगा ये 2, थर्ड डिजिट को देखोगे तो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये ग्रेटर हो जाए, कितना आएगा 16.67 मीटर। ये क्या आ गया आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गया। देखिए टावर की हाइट है 50 मीटर और बिल्डिंग है 16.67 मीटर। शायद ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे
हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग h, इसी को क्या बोला, ए बी बोला, और ये कितना आ गया 16.67 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार और देखिए क्या बोला है, आपको बोला है कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है। एक वैसे ही आपका सेंस लगाएंगे, पता चला कि टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटा होता है। तो ये टावर मैंने बनाया, ये टावर कितने मीटर का है, 50 मीटर। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है आपको, टावर कितने मीटर का है, 50 मीटर का। ये इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हाई मतलब ऊंचा है, और आपको बिल्डिंग जो दे रहे हैं उसकी हाइट निकालना है। पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का टॉप जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द टावर, टावर के पैरों से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। फिर आपको बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैरों से, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा। तो ये डायग्राम एक ये वाला निकाला सी ए बी, ये अलग निकाला, एक ए सी डी निकाला, दोनों राइट एंगल थे। एक बार इसको लिया तो क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है h, और ए सी आपको निकालना है, दोनों में ए सी है तो एक ए सी निकाल लो, दूसरी जगह काम में आ जाएगा। 1030 की वैल्यू 1/√3, ये इधर गया, ये इधर गया, √3h आ गया। यहाँ पे ये वाला ट्रेंगल लिया ए सी डी, इसमें tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी अपॉन ए सी, 1060 की वैल्यू √3, ठीक है। 50 सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी 50 है ना, और ये ए सी की वैल्यू निकाल ले √3h, 1060 की वैल्यू होती है √3, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 50, √3 का √3 में क्या 3, और h 50, इसका डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद में। समझ में आया, ओके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों पोल है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। आपने देखे होगा रोड पे जाते हैं, रोड के एक साइड इधर पोल खड़ा रहता है, एक इधर पोल खड़ा रहता है। तो ऐसे बता रहे दोनों पोल की हाइट कितनी दे रखी है, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, और रोड के दोनों कॉर्नर पर है, एक इधर है एक इधर है। इस टाइप का सिनेरियो समझने की कोशिश करना। एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों पोल, ये रोड की लेंथ है। देखिए ये मैंने यहां से यहां तक जो बनाया ये रोड है ना, ऐसा रास्ता है, ऐसा इस टाइप से ऐसे जा रहे हैं। एक पोल इधर मिला, एक पोल इधर मिला, और दोनों की हाइट क्या है, सेम है, दोनों क्या है, इक्वल हाइट के हैं। ये है, आगे पढ़िए। और दोनों रोड के अपोजिट साइड है, एक इस साइड है तो एक इस साइड है ना। बीच इज 80 मीटर वाइड, ये दोनों 80 मीटर एक दूसरे से दूरी पर है, यहां से यहां तक कितना है, 80 मीटर है। देखिए क्वेश्चन नहीं बोला है, बीच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट है इनके बीच में, ये जो रोड है ना इसके बीच में एक पॉइंट है, बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट कोई सब ले लो, जैसे मैंने ये लिया है ना। क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल के साथ में ये जो एंगल, ये जो पॉइंट बना रहा है, कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरी साइड कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। इस टाइप से क्वेश्चन ने बोला है कि इस रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहां से कभी एक पोल को आप देखोगे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर दूसरे पोल को देखोगे तो वो एंगल कितना बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, ये दोनों पोल की हाइट को आप एज बोल दीजिए क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। ये निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, आपको निकालना है कि दोनों पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, और इधर की डिस्टेंस कितनी है ना। तो ये डिस्टेंस x कभी हुई तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक। देखिए मैंने बोल दिया है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये कितना आएगा, 80 माइनस x, ये क्यों आ जाएगा। देखिए यहां से यहां तक टोटल कितना है, 80, मैंने ये वाले पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को भी x बोल दिया है, तो ये क्या होगा, 80 में से x को माइनस कर दो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 80 माइनस x आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये आपको दे रखा है 80 माइनस x, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आपने बोल दिया x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी
80 माइनस एक्स, और ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो दे रखी ये कितनी है कि दे रखी है 80 मीटर। थोड़ा सा क्लियर लिख दिया। अब देखिए ये आपको निकालना है, तो आप इनका नामकरण कीजिए। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, है ना। यहाँ पे कोई सा पॉइंट जो मर्जी वो ले लो, ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे ई पॉइंट ले लो। देखिए नाम में क्या रखा है, कुछ भी आप रख सकते हैं। आप चाहो तो इसको पी पॉइंट भी दे सकते हैं। इसको नाम क्या दे दिया, पी दे दिया। चलिए पी दे देते हैं, पी नाम दे दिया। तो यहाँ पर भी दो ट्रेंगल बन रहे हैं। एक ट्रेंगल देखो इस साइड बन रहा है, एक ट्रेंगल इस साइड बन रहा है। दो ट्रेंगल बन रहे हैं ना, ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो आपको सबसे पहली बात इनकी हाइट निकालना है और ये बताना है कि ये दोनों पोल से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। इस पोल से पॉइंट कितनी दूरी पर है और इस पोल से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं, पहले तो ये देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में क्या लिख सकते हैं आप, गिवन में आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। कौन सी डिस्टेंस है, AC, कितना है 80 मीटर। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी, 80 मीटर आपको दे रखी है। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, वो चीज देखो। सबसे पहली चीज आपको फाइंड करना है, आपको निकालना हाइट ऑफ पोल। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है, हाइट ऑफ पोल्स। ये पोल्स क्या होगी, हाइट AB इक्वल टू CD इक्वल टू H, यही होगा ना। AB वही होगा और CD भी वही होगा, दोनों को मैंने क्या बोल रहा H। और आपको निकालना है, और क्या निकालना है, AP, इस पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से पोल कितनी डिस्टेंस पर है और ये कितनी डिस्टेंस पर है। दूसरी चीज आपको निकालना है AP, और साथ में आपको निकालना है PC, ये भी आपको साथ में निकालना है। तो आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, दो ट्रेंगल आपके पास है, एक ट्रेंगल ये वाला है, एक ट्रेंगल ये। इनको अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायग्राम में ही अलग अलग दिख रहे हैं। एक ट्रेंगल कौन सा लेंगे, PAB या BAP। एक ट्रेंगल कौन सा लेंगे, PCD, है ना। दोनों ट्रेंगल दिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल, कौन सा लिया, BAP या PAB, ऐसा बोल सकते हैं, PAB। इसमें क्या लिया, tan थीटा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, AB। और बेस क्या होगा, इसके लिए बेस क्या होगा, ये होगा यहाँ से यहाँ तक AP, ये होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। AB कितना है, AB H, AP को आपने X बोल दिया, ये X हो गया। मान लिया है कि AP कितना है, X है ना। AP को आप लिख भी सकते हैं AP इक्वल टू X, यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख लो AP इक्वल टू X, और यहाँ पे लिख लेना लेट AP इक्वल टू X। ये फाइंड आउट करना है। तो आपका PC कितना आ जाएगा, 80 माइनस X, ये हो जाएगा। PC यही होगा ना, 80 माइनस X। तो देखिए, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ये हो जाएगा H अपॉन X। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, √3x इज इक्वल टू H, ये हो जाएगा। तो जहां पर भी H होगा उसकी जगह क्या रख दोगे आप, √3x रख देंगे। अरे समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर तो √3x हो गया, H इक्वल टू। अब दूसरा ट्रेंगल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल कौन सा है, PCD। अब इस ट्रेंगल में देखोगे तो क्या होगा, वही का वही tan थीटा P/H परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। जो थीटा लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर और उससे लगा हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है PC। यहाँ पे रखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, और CD की वैल्यू H है और H की वैल्यू आपने CD की जगह क्या रख सकते हैं H, और PC आपका है, PC है 80 माइनस X,
क्या है, PC 80 माइनस एक्स। ये रखा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये आपका हो गया h/80 माइनस एक्स। कितना आ गया, 80 माइनस एक्स। तो आप क्या करें, पहले आप एक h की वैल्यू रख दो। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, √3x। देखिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, ये कितना आ गया 1/√3। h की वैल्यू क्या है, h की जगह क्या रख सकते हैं आप, √3x। अरे रख दिया ना x, h की जगह क्या है, √3x। ये पुटअप कर दिए। यहाँ पे इक्वेशन भी दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे क्या है, 80 माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आपने लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ये रखा, इसको सॉल्व कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर क्या, कितना आ गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 का √3 में करेंगे, √3 इंटू √3x कितना आएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 का √3 में क्या था 3x। ये माइनस का जो x है ये इधर आया, तो 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस x। तो कितना आ गया 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 4x। 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 4x। अब ये 4 इसके नीचे आएगा, 80/4 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। मतलब आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है x जो आ गई है वो कितनी आ गई, वो कितनी आ गई 20 मीटर। मतलब APEA वाले पोल से उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी है उसकी x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। ये 20 मीटर है, ये कितना होगा 60 मीटर होगा। ये आप साथ में आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो, यहाँ पे AP x क्या है आपका AP इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ AP इक्वल टू कितना आ गया x, और ये कितना है 20 मीटर। और साथ में आपका क्या है PC इक्वल टू क्या है 80 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 80 माइनस 20, तो कितना आएगा ये 60 मीटर। PC की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ये PC की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब आपको तो एज भी निकालना है, ये तो निकाल लिया है ना, x और ये तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट अब क्या निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे नाउ कौन सी इक्वेशन, h की वैल्यू x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को देखो क्या है, √3x इज इक्वल टू h। तब x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, √3 इंटू x की जगह ये मल्टीप्लाई में है ना, कितना है 20h। इसको पलटा के लिखिए h इज इक्वल टू कितना आएगा 20 √3 मीटर। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या आ गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ पोल्स, क्या लिखेंगे हाइट ऑफ टू पोल्स कितना आ गया, h इक्वल टू कितना आ गया आपका 20 √3 मीटर। कितना आ गया 20 √3 मीटर आ गया। फिर एंड डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। देखिए एक पोल से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की 20 मीटर है, x की वैल्यू 20 आ गई, और ये कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 कितना आएगा 60 मीटर। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। एक बार और देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक रोड जा रहा है, रोड के दोनों साइड, एक इस साइड भी पोल है एक इस साइड भी पोल है, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। तो आप देखोगे कि इन दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी वो कितनी दे रखी, आपको 80 मीटर दे रखी। कितनी दे रखी 80 मीटर। अब आपको बोला गया है कि इनके बीच में एक पॉइंट है, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है ना, जहां पर भी पॉइंट हो उस पॉइंट से आप दोनों पोल को देखोगे तो एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलेगा 60 डिग्री और दूसरे पोल का 30 डिग्री मिलेगा। ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो आपको बोला है कि पोल उनकी हाइट कितनी होगी, दोनों की सेम होगी। तो आपने गिवन में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स AC 80 मीटर दे रखा है, ये गिवन में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये भी गिवन में आ गया। आपको निकालना हाइट ऑफ पोल्स
ये दोनों पोल की हाइट निकालना है। ए बी सी डी सब इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, दोनों पोल इक्वल है तो। और एपी, और दूसरा आपसे क्या बोला था कि वो जो पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है, इस पोल से भी और इस पोल से भी। ये जो डिस्टेंस है एपी है और इस डिस्टेंस पीसी है, तो ये वाली डिस्टेंस को मैंने एक्स बोल दिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस एक्स। आपने बारी सारी से एक ट्रेंगल ये लिया पी ए बी लिया, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी कितना एच है, एपी, एपी क्या है, एपी को आपने बोला एक्स, ये एपी को क्या बोल दिया एक्स, ये एपी इक्वल टू एक्स। तो इसका टेन 60 की वैल्यू √3 एच बाई एक्स, इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3x हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। फिर सेकेंड ट्रेंगल लिया पी सी डी लिया, इस ट्रेंगल में वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सी डी है और बेस क्या है पीसी है। यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 थीटा की जगह 30, ये 30 डिग्री है, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। और यहाँ सी डी की वैल्यू कितनी थी एच, सी डी की वैल्यू, सी डी कितना है एच है, ये लिखा है ये ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच है ना, ये रखा। और पीसी, पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, पीसी 80 माइनस एक्स। इसका इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर किया, तो ये मिल गया। पर पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आपने क्या किया, एच की वैल्यू रख दी। एच की वैल्यू क्या रखी, एच की वैल्यू थी √3x, √3x 80 माइनस एक्स और इधर 1/√3। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 80 माइनस एक्स, इसका इधर क्या √3 इंटू √3x, √3 का √3 में क्या 3x, इधर क्या 4x, इसके डिवाइड में आते x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, एपी की वैल्यू आ गई 20, पीसी की वैल्यू आ गई 60 मीटर। फिर आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इससे, तो x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 20 मीटर, तो 20 मीटर रखा, कितना आ गया h को इधर लिखा, इसको 20/3 मीटर, ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन 10 था, चेंज नहीं किया था। ये क्वेश्चन कौन सा था 10 था, कर लीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ केनाल। केनाल तो समझते, केनाल बोले तो नहर, एक नहर है जिसमें पानी बह रहा है, तो उसकी एक बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा है ना, एक केनाल है, केनाल के एक किनारे पर क्या है टीवी टावर है। और टीवी टावर स्टैंड मतलब खड़ा है, वर्टिकली सीधा है, ऑन अ बैंक ऑफ केनाल, एक केनाल के किनारे पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब केनाल जा रही है, नहर जा रही है, दो किनारे होंगे, ऐसा पानी जा रहा है केनाल में, एक ये आपका बैंक हो गया, एक ये बैंक हो गया, पैसे वाला बैंक नहीं, कॉर्नर, इसको बोलेंगे किनारा है ना, एक इधर के किनारे एक इधर के किनारे। एक साइड टावर लगा है, मान लो इस साइड टावर लगा है इस किनारे पे, दूसरे किनारे पर क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पे डायरेक्टली अपोजिट, जो कि एकदम दूसरी ओर है, अपोजिट है द टावर, टावर के अपोजिट साइड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री है ना। आपने मान लिया ये टावर है, ये टावर खड़ा है आपका, कहाँ पे खड़ा है भैया, केनाल की बैंक पर, ये टावर है केनाल की बैंक पर। अब दूसरा किनारा कहाँ पर है, इधर कहीं ना कहीं है, ये दूसरा किनारा है। तो दूसरे किनारे दूसरी साइड पर कोई सा पॉइंट है, ये जैसे पॉइंट मान लिया, यहां से कभी आप कभी इसको कब देखोगे तो कितना एंगल बनेगा, वही बोला है ना, क्या बोला है, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू दी टावर, टावर की दूसरी ओर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखो, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए आपको समझ जाना है नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना। टॉप ऑफ टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट, 20 मीटर अवे, आपको ये दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, टावर इज 60 डिग्री, फुल स्टॉप। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर वो दूर जाओ आप, 20 मीटर आपने यहां से देखा, दूसरे किनारे से यहां से देखा, कितना एंगल बना 60 डिग्री, फिर आप 20 मीटर पीछे खसक गए, 20 मीटर दूर चले गए, ये लिखा है ना, क्या लिखा है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले गए, अवे मतलब दूर, क्या हो गया अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू दी फुट ऑफ टावर, इसी लाइन पर आप पीछे खसक गए।
तो क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द केनाल। केनाल की विड्थ कितनी होगी, यहां से यहां तक। अरे भैया, एक तो केनाल के इस किनारे पे टावर खड़ा है और दूसरे किनारे पर बंदे ने देखा तो कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। फिर 20 मीटर दूर हो गया, उसी लाइन पर 20 मीटर दूर हो गया तो एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री हो गया। तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। ये हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, पहली चीज ये निकालना है। दूसरी चीज आपको बताना है कि ये केनाल की जो विड्थ है कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है यहां से यहां तक। इसकी चौड़ाई को बोल दो x। क्या बोल दो, x। और हाइट ऑफ टावर कितना बोल दो, h। इतना दे रखा है। दो ट्रेंगल निकालना है आपको। दो ट्रेंगल कौन से, ये 90 डिग्री। एक ट्रेंगल नाम दे दो पहले, इसको a नाम दे दो, b नाम दे दो, c नाम दे दो, इसको d नाम दे दो। ये हो गया, नाम दिया। तो दो ट्रेंगल बने, एक ACD बना और एक BCD बना। तो ये दो ट्रेंगल निकालें। एक ट्रेंगल आपका है, देखिए हम लोग छोटे रूप में बनाएंगे ना। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका B पॉइंट है, ये C है और ये आपका D है। इसको H बोला है, इसको आपने X बोला है। फिर दूसरा इसके नीचे बना देते हैं। ये कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये पॉइंट कौन सा है, A, ये C और ये आपका है D। ये आपका अगेन H, कितना है, H। और ये AC कितना होगा, AC को आप AC के बारे में आप क्या कहेंगे, ये 20 और ये X, इसको X प्लस 20 लिख सकता हूं। अरे भैया, इसमें दो चीजें 20 भी और X भी है। 20 और X मिला करके क्या बना रहा है, AC बना रहा है। तो ये हो गया। आपको गिवन में क्या क्या है, पहले दो लिखिए। गिवन में आपको दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम 2 पॉइंट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये आपको दे रखा है। और आपको यहाँ से 20 मीटर, ये इसको पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, है ना। आपको AB एंड ऐसा लिख सकते हैं, AB इक्वल टू आपको दे रखा है 20 मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, CD इक्वल टू H। ये आपने मान लिया CD इक्वल टू H है। लेट हाइट ऑफ टावर फर्स्ट है तो आपको ये निकालना है। सेकेंड आपको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ केनाल। क्या पूछा है, विड्थ ऑफ केनाल। लेट विड्थ ऑफ केनाल। विड्थ ऑफ केनाल क्या है आपकी, विड्थ ऑफ केनाल BC। और इस BC को आपने क्या मान लिया, X। आप चाहो यहां पर भी लिख सकते हैं, लेट पर स्टार्टिंग में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वही दो ट्रेंगल आपके पास है, एक ये है, एक ये। कर लो क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल। कौन सा, किसी को पहले ले सकते हैं, ये पहले ले लीजिए। क्या होगा, BCD। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे 60 के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, CD और बेस आपका BC। तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, 60 और CD की वैल्यू H है, ये कितना है, X। इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 H बाय X। ये हो गया वैल्यू पुट। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे कितना आएगा, √3 X इजिकल टू कितना आ गया, H। ठीक है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, कौन सा ट्रेंगल लेंगे, इन राइट ट्रेंगल। कौन सा, ACD ये वाला ट्रेंगल लेंगे। क्या होगा, वही का वही tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, P बाय B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर है CD अपॉन बेस क्या है, AC। तो tan यहाँ पे कितना एंगल है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। CD कितना है, H। और AC आपका है X प्लस 20। देखिए AC
कितना होगा x प्लस 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h। अब चाहो तो h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू कितनी है √3x, अरे रखा ना, ये h की वैल्यू √3x और नीचे क्या है x प्लस 20। इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा x प्लस 20, इसका इधर करोगे तो √3 का √3 में होगा तो 3x हो जाएगा। अरे स्टेप समझ में क्या किया, √3 का √3 में किया तो 3 और साथ में x, इसका 1 में किया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस x को उधर ले जाइए, x को उधर ले जाइए, इधर क्या बचेगा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस कितना आ जाएगा x, तो कितना आएगा ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20। अरे इसको माइनस किया, 3x में से x गई 2x है तो उसको इधर लिख दे, इस 20 को इधर लिख दे, x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10 मीटर। तो आपको एक चीज तो आपने फाइंड आउट कर ली कि केनाल की जो विड्थ है वो कितनी है 10 मीटर, केनाल की भैया जो विड्थ है चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ी है। फिर नेक्स्ट आपको देखना है हाइट ऑफ टावर निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है √3x इज इक्वल टू h, तो वैल्यू रखो √3 इंटू एक्स की जगह कितना है 10h, तो h की जगह कितना आ गया 10 √3, इसको 10 को आगे लिख दें मीटर, ये h की वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर आपका हो गया CD, CD इक्वल टू h इक्वल टू कितना आ गया 10 √3 मीटर, और आपकी क्या आ गई विड्थ, विड्थ ऑफ केनाल, केनाल की विड्थ कितनी आ गई, विड्थ आपकी कितनी BC, BC इक्वल टू x है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक बार और क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आई थिंक वैसे समझ में आपको आ गया होगा, फिर एक बार ट्राई करें, जिनका एंटीना दूसरी बार में खड़ा होता है उनके लिए। देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक टावर है और एक केनाल है, केनाल के एक किनारे पे ये केनाल है, केनाल कहां से कहां तक है, ये B से C तक केनाल है, इसके इस किनारे पर इस बैंक पर एक क्या रखा है टावर खड़ा है, जिसकी हाइट आपको निकालना है h है, और बोला यहाँ से कभी केनाल के दूसरे किनारे से आप कभी इसके टावर के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 60 डिग्री, ये सब बोला है ना, आप पढ़ सकते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फिर आगे क्या बोला है फ्रॉम दी अनदर पॉइंट 20 मीटर, फ्रॉम दी अनदर पॉइंट एक दूसरा पॉइंट है, क्या है 20 मीटर अवे, दूर है, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है एक दूसरा पॉइंट है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट, इसको जोड़ने वाली लाइन पर ही है ना, फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल कितना बन गया 30 डिग्री का बन गया। तो आपसे क्या बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द केनाल, आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है और ये निकालना है, इसको मैंने x बोल दिया, इसको h बोल दिया। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से एक पॉइंट B और एक कौन सा दे रखा था आपको A दे रखा था, कितना दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। AB आपको दे रखा है 20 मीटर, आपको हाइट ऑफ टावर इसको मान लिया लेट हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू h एंड विड्थ ऑफ द केनाल BC इक्वल टू x, ये फाइंड करना है। सॉल्व किया, दो ट्रेंगल दिखे आपको, एक ट्रेंगल यहाँ से बना है, एक ट्रेंगल ये बड़े वाला बना है यहाँ पर, तो ये पहले लिया BCD, BCD में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर CD बेस BC, h इसको h है, ये x है, ये वैसे आपने यहाँ पे बोला CD इज इक्वल टू h और ये x, तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, इधर गया ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपने कौन सा ट्रेंगल लिया ACD बड़े वाला, तो बड़े वाले में देखा 10 वही का वही लगा, परपेंडिकुलर CD, ये परपेंडिकुलर CD और ये AC। अब AC कितना होगा, इन दोनों प्लस करोगे तो कितना आएगा 20 प्लस x या x प्लस 20, x प्लस 20 ये लिख दिया, AC की जगह x प्लस 20, CD आपका h हो गया। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 और h की वैल्यू रख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ पे वैसे लिखना था, क्या लिखना था फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना,
ये आप लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू रखी, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर क्या था, √3 का √3 में क्या, तो कितना गया 3x। फिर आपने क्या किया, ये x को उस साइड लेकर के, तो 3x पहले से था इधर, इस x को इधर लाया, माइनस का x 20, तो इनको माइनस किया कितना 2x, इधर लिखते इसको इधर लिखते, ये 2 लिख सकते हैं ना, इक्वल साइन के जो नंबर्स दोनों साइड है उनको रोटेट कर फ्लिप कर सकते हैं, पलटा सकते हैं। तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू 20/2 10 मीटर आ गया। x की वैल्यू मतलब ये आपकी विड्थ ऑफ कैनाल कितने आ गए 10 मीटर। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, x की वैल्यू रख दिया 10, कितना h = 10√3 मीटर, मतलब h का हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर CD = h = 10√3 और विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर। क्लियर नोट? ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 11 होता है फिनिश। 4 क्वेश्चंस और बाकी है, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।